हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो पहले तो मुझे गुस्सा हो गया ना कि दीदी कितनी लेट आपने कर दिया है। हमने आपसे पूछा था कि हमें बता दो कि करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, बट आपने तो अप्रोच क्या बतानी, आपने बहुत डिले कर दिया। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आपको पता है मुझे स्पाइन का इशू है। तो अभी मेरे लेग में प्रॉब्लम हो रही है और जो मेरा रूम है वो अपस्टेयर्स है, तो मुझसे सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं आ जाता यार। लेकिन आज भी मैं ढीठ होके आ गई कि नहीं अमन अब जाना है। और मैंने सोचा यार मैं कल से लाइव स्ट्रीम करूँगी। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि हैव टू सिट फॉर 20 मिनट्स एंड आपको फिर से वॉक करना है, 20 मिनट के ज़्यादा आप नहीं बैठ सकते हो। इसी की वजह से मेरा पंगा पड़ रहा है कि मैं एग्जाम दूंगी नहीं दूंगी, तो वो सब कुछ मैं फंस चुकी हूँ उस चीज़ के अंदर। बट कोई ना, छोड़ो उस चीज़ को। पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये था कि दीदी हम करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करें। तो देखो, मुझे जब मैंने स्टार्ट करा था अपनी जर्नी को तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मुझे ये लगता था कि यार ये करंट अफेयर्स कौन सी बला है, समझ में नहीं आता। इतना बड़ा तो अखबार होता है, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें, है ना। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। कई बोलते हैं कि आपको साइंस पढ़नी है, आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको वो पढ़नी है, इसको काटा मार दो, अवॉइड करो। ठीक है, बहुत हद तक वो चीज़ें सही रहती हैं, काम आ जाती हैं। बट उसके बाद क्या, हम तो भूल जाते हैं। हमने आज अखबार में पढ़ा, कल हमारे सर से उड़ गया कि हमने क्या पढ़ा था। राइट। तो बड़े सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल लैंग्वेज का मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। एज्यूम ये कर रही हूँ कि यार आप लोग वो हो जो मेरे जैसे हो, जिसको कुछ भी नहीं पता था किसी एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और ये करंट अफेयर्स कौन सी चीज़ की बला है, ठीक है, कौन से बला का ये नाम है, ठीक है। तो अभी तक मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा होगा। अरे देखा भी होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा यार, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। पता है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं समझ सकती हूँ उन चीज़ों को, ठीक है, बट रॉ वे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब क्या करें, हमें नहीं पता क्या टॉपिक जो है वो सिलेबस के अंदर आएगा, क्योंकि जब आप सिलेबस देखते हो तो टॉपिक मेंशन है। अब उस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, वो तो नहीं मेंशन होती हैं, है ना। वो डिकोड आपको करके नहीं दिया होता सिलेबस, वो मैं आपके लिए बाद में कर दूंगी। पॉइंट ही आता है दीदी, हमें कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो कम से कम तो आपको पढ़ना पड़ेगा 1.5 साल का करंट, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि दीदी इंग्लिश मीडियम के लिए क्या करें, हिंदी मीडियम के लिए क्या करें। तो इंग्लिश में जो बेस्ट रहता है, अब मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, सिंपल बता रही हूँ बेस्ट कौन सा रहता है, वो आपका द हिंदू रहता है। आप सबने सुना होगा, ठीक है। एंड हिंदी के लिए जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने कभी इसको पढ़ के नहीं देखा यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत आपको ऑनेस्ट होकर बता रही हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा ये। दैनिक जागरण, आप उसको देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं आपको बताती हूँ मैं खुद अब क्या कर रही हूँ। पुराना जो मेरा टाइम था, नोट्स बनाने में निकल जाता था, सारा दिन अखबार लेके बैठ रहे उसमें निकल जाता था, एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ते उसको समझते वो सब में निकल जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मेरा होने लगा था, क्योंकि मुझे जीएस भी करना है यार, मुझे अपना ऑप्शनल भी करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी है। मैं एक चीज़ को पकड़ के वहाँ बैठ नहीं सकती हूँ। चलो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट निकला, सेकंड में भी मेरे से भूत सवार था कि भाई करंट 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 करंट, पता नहीं क्या चीज़ है। पागलपन था, बहुत क्रेज था, कहाँ कहाँ से कोचिंग्स ली। इतना तो मैंने उसको प्रिंट आउट निकलवा लिया यार, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतने चीज़ें, मतलब इतना घर वालों का मेहनत की कमाई मैंने वेस्ट करी है यार। और मुझे अब आके ये अक्ल आई है कि नहीं अमन, मेरी अप्रोच गलत थी और करंट को मैंने हवा बना दिया था, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया, करंट बिल्कुल भी हवा नहीं है। बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी अब आपको करना क्या है। अब आप बोलोगे दीदी आप कब से अपनी कहानी सुनाई जा रहे हो, तो आप अपनी कथा को बंद करके मुझे पॉइंट पे आओ। तो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्या करना है, मैटर नहीं करता आप कौन से मीडियम से हो, समझ में आया। मैटर नहीं करता आप कौन से मीडियम से हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब अर्थक्वेक है, वो हिंदी वालों के लिए भी वही प्रोसेस रहेगी और इंग्लिश वालों के लिए वही प्रोसेस रहेगी, समझ में आया। अब कोई अर्थक्वेक आपका न्यूज़ में आ गया है, तो अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको क्या करना है, अखबार में पढ़ रहे हो, चीज़ें तो वही रहेंगी ना यार, कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है, प्लेट्स की मूवमेंट्स होती है, ये होता है वो होता है, समझ में आया। तो पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, दीदी हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हम कहाँ से करें। आप भी द हिंदू को फॉलो कर सकते हो। आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ और डालो द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। रोज सुबह आपको मिल जाएगा, मतलब जब भी आपको कोई फिक्स टाइम होता है, हर एक चैनल का अलग अलग टाइम होता है। तो मैंने आज तक जो मुझे बेस्ट लगा है वो लगा है मुझे दीपक सर का, ठीक है। तो दीपक यादव एजुकेशन नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपको करंट के रिगार्डिंग की चीज़ें मिलेंगी। मैक्सिमम चीज़ें ही वहाँ पे करंट के रिगार्डिंग है, द हिंदू के रिगार्डिंग, पीआईबी का, उसमें सब कुछ ऐड करा होता है सर ने। कई बार 2 वीडियोज भी चलनी शुरू हो जाते हैं एक दिन में, कई बार एक ही वीडियो में कोलैब होते हैं। तो आपको क्या करना है, अखबार पहले दिनों में नहीं समझ में आ रहा उसको मत खोलो, ठीक है, पहले लाके रख लो। और जो सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स को मार्क कर लो, ठीक है, और उनको पढ़ लो, अखबार से खुद से पढ़ लो, ठीक है। सर भी अपना टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, अगर आपको परचेज नहीं करना है, आपको बाय नहीं करना है, बहुत सारे टेलीग्राम ऐसे हैं, चैनल्स ऐसे हैं, ग्रुप्स ऐसे हैं, जहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाते हैं, वहाँ जाके उसको ले सकते हो। गॉट द पॉइंट। तो ये कुछ काम जो है वो आप कर सकते हो, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है,
मान लो आज के पेपर में या जो सर ने आपको पढ़ाया या आपने खुद से कहीं से पढ़ा, जो भी आपने करा, आपने वीडियो देखी है, आपने कोई टेलीग्राम से पीडीएफ लेके आपने खुद से अखबार पढ़ा है। अखबार आप तब पढ़ सकते हो यार अगर आपको पता है कि अच्छा मैंने ये वाला गवर्नेंस में टॉपिक पढ़ा था, ओके, एथिक्स में ये पढ़ा था, साइंस एंड टेक में मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ी थी। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मुझे आपकी नज़रें वहीं कटेंगी, ओ अच्छा इन्वायरमेंट में ये देखना है मुझे, ओ अच्छा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अच्छा कल्चर में मुझे ये देखना है। तब आपको समझ में वो चीज़ें आएंगी, पहले आपको बिल्कुल भी नहीं आती। आपको क्या करना है, कोई भी चैनल की एक वीडियो को फॉलो करना है रोज, रिलीजियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो। अब दूसरा सवाल आएगा, दीदी चलो हमने वीडियो तो फॉलो कर ली, हमने न्यूज़पेपर भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अब क्या? जस्ट अ सेकेंड यार, एक मिनट, सॉरी मुझे लगा आवाज़ नहीं आ रही है, बट वो चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। ओके, तो मैं क्या बता रही थी यार, उड़ गई थी मैं बीच में, मैं क्या बता रही थी, हाँ आपने वीडियो देख ली, अब क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप अखबार पढ़ रहे हो, अब हमें क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। अगर मैं आपको बोलूँ यार, मतलब बहुत लोग बोलते हैं करंट के नोट्स बनाओ, ठीक है बना लो, है ना, पर मैं अपना बताती हूँ यार, मत बनाओ, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक में पढ़ लेते हो, समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे, पॉलिटी का कुछ न्यूज़ में आया, प्रेसिडेंट आपके न्यूज़ में आया, अरे एम लक्ष्मीकांत में दिख जाएगा साफ साफ, क्यों पढ़ रहे हो यार? इलेक्शन कमीशन आपकी न्यूज़ में आ रही है, वहाँ पे दिख जाएगा, क्यों पढ़ रहे हो यार? समझ में आ रही है कुछ चीज़ें आपको, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ जो नहीं होती हैं वो बात की बात है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको रोज़ एक करंट के चैनल को फॉलो करना है, मतलब एक वीडियो को फॉलो करना है, करंट का चैनल ना बोल के करंट की वीडियो को फॉलो करना है, उसको देखो, ठीक है। उसके बाद में एक तो मंथली मैगजीन आपको देखनी है, आप किसी दृष्टि की देख लो अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ढाई आईएएस की देख लो हिंदी मीडियम से हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इनसाइट की बहुत अच्छी आती है, ठीक है, विजन की आती है, इनसाइट की वीकली भी आपको मिल जाएंगी, चेकआउट करना उनकी वेबसाइट पे। अब आपने क्या करा, आपने आज से करंट स्टार्ट करा, एक हफ्ते तक आपको करंट देखना है, आपने आज देखा, 7 दिन आपने करंट देखा, ठीक है। उसके बाद आपको करंट पे जाके क्या करना है, करंट के लिए यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे डालना वीकली करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, उन सबको वहाँ से रिवाइज कर लेना। अब जब आप वीडियो सुन रहे थे या फिर अखबार पढ़ रहे थे, आपने डेट डाली और टॉपिक्स का नाम डाल दिया कि भाई ये सारी चीज़ें थी। अब जब आपने किसी वीडियो से वीकली जाके देखा, अगर आपने देखा कि जो आपने एक हफ्ते में ये टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर वो टॉपिक्स थे उनको टिक मार लो, ठीक है, अगर वो नहीं तो इन पर क्रॉस मार लो, और जो टॉपिक उस वीडियो में है ना इनको अलग से नोट डाउन कर लो, ऐसे आपकी रिविजन होगी, ठीक है। अब एक मंथ बीत गया, अब मंथ में आपको क्या करना है, आपको देखने हैं मंथली करंट अफेयर्स। इसके लिए आप मैगजीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जाके यूट्यूब की वीडियो पे सेम चीज़, मंथली करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी आपको देखने हैं वहाँ जाके देख सकते हो। ये बेस्ट वे रहता है। आपके दिमाग में अगर चीज़ें फिट हैं तो नोट डाउन करने का क्या फ़ायदा यार। अब हम भूलते हैं, है ना, आप बोलोगे दीदी हम तो भूल जाएंगे, आप ये कैसी बात कर रहे हो, हम नोट्स बनाने को नहीं बोल रहे, ये करो वो करो। अरे मेरी बात सब ध्यान से सुनो यार, जब आपने वीकली उस चीज़ को पढ़ लिया, फिर मंथली पढ़ लिया, फिर दोबारा से जब आपने देखा कि आपने मैगजीन खोली, और मैगजीन आपने जब खोली, आपने देखा ओ यार ये तो मैंने इस दिन नोट डाउन करा था, टिक 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 टिक, मुझे आता है, मोटी मोटी रिविजन्स। अब जब नोट्स का हमें चढ़ा होता है ना, भूत सवार होते हैं, हाय हमने नोट्स नहीं बनाए, हम मर गए, हमारे ये नहीं, हमने नोट्स नहीं बनाए। अरे भाई सुनो, वो नोट्स ना उस मंथली मैगजीन में, और जो वो वीकली के भी हैं वो कोलैब हो गए उसमें आ जाएंगे। और उसके बाद क्या करना, और क्वेश्चन आते हैं वेबसाइट्स पे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, उनको अटेम्प्ट कर लिया करो, एमसीक्यू उसको ओवर, दैट्स इट। इतना करंट के पीछे पागल नहीं होना है यार। अगर आपको ये नहीं पता प्रेसिडेंट को लेके कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, और आपने पहली बार सुना, ओ अच्छा प्रेसिडेंट को लेके कोई आर्टिकल होता है, ये कोई इम्पीचमेंट का आर्टिकल है, ओके आर्टिकल 61 है, ये वो है, आपका दिमाग है ना, आपने सिलेबस पूरा नहीं करा, आपको दिमाग बोलेगा ओ हो मैंने कोई नई चीज़ सीखी, नोट डाउन, करंट है नोट डाउन, ये नहीं करना। एम लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा, ठीक है, वेट करो उन चीज़ों के लिए, जब आप उस सिलेबस को पूरा कर जाओ आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोई नोट नहीं बनाती है करंट अफेयर्स की, ठीक है, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ यार, ये मैंने अपनी इस जर्नी से सीखा है। लेकिन अब मैं देखो यार, ये मेरा खुद की अप्रोच थी, इस तरीके से मैं फॉलो करती हूँ, मैं किसी और की अप्रोच को नकार नहीं रही, उसको गलत नहीं बोल रही, क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल जो मैंने फील करा वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने मुझसे पूछा था, हेंस आई एम गिविंग माई ओपिनियन टू यू पीपल, सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। वीडियो देखो रोज़, अखबार को रीडिंग करो, पढ़ो, आपकी रीडिंग स्किल्स उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, वो करो। रन करे टॉपिक वीकली ढूंढो, मंथली ढूंढो, टेस्ट लगा दो, बस ओवर। आपने आज टॉपिक पढ़ा, उसमें एमसीक्यूज लगाओ, वेबसाइट पे जाके ढूंढो, कर लिए 5 क्वेश्चंस कर लिए, दैट्स ओवर, ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं। करंट के लिए आपका इतना भागने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ को फॉलो करो, उस पर टिके रहो, नोट्स मत बनाओ, हाथ जोड़ के विनती है, अगर तब भी आपको बनाने हैं बना लो यार, बाकी वो मैगजीन्स वगैरह का भी इस्तेमाल ही क्या होता है, उनको ऑर्डर कर लो,
अमेज़ॉन से मिल जाएंगी आपको, जहाँ से भी कौन सी वेबसाइट से आपको लेनी है ऑर्डर कर लो यार, सिंपल। 10 मिनट की वीडियो ऐसी होगी, ठीक है। आया कुछ समझ में? सो ऐसे आई अप्रोच माई करंट अफेयर्स। बाकी यार आपका मुझे पता नहीं है, ओ आई एम सो सॉरी, आपको नहीं खुद को बोल रही हूँ। मुझे लेग क्रॉस करने से मना था, मैंने फिर से कर लिया, मेरे फिर पेन होगा अब लेग के अंदर। एंड आई एम सॉरी, मैं लाइव नहीं आ पा रही, मैं कोशिश करूँगी मैं लाइव आऊँ। एक तो यार देखो मेरे ना ये कितने ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, आई डोंट नो किस थे, कभी यहाँ बहुत सारे पिंपल्स फेस पे आ रहे हैं, आई डोंट नो मेरे साथ होता क्या रहा है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है यार, खराब बोलना बंद करूँगी यार, मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट में बोलती हूँ मैं खराब नहीं बोलना खराब। जल्दी मिलूँगी आपको, ठीक है। और बहुत सारे मतलब करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वीडियो का टॉपिक था, बहुत सारे और चीज़ों को भी टॉपिक थे जिनको मैंने अब तक नहीं बनाया, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, ठीक है। मैं बना दूँगी। आई होप अब ये इसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड रखी हो यार, मतलब पंगा पड़ रहा है यार आवाज़ का कुछ, ठीक है। सो बाय माय ऑफिसर्स, आई विल सी यू सून, ठीक है। और क्या बोलूँ, कुछ नहीं, जल्दी मिलूँगी यार, बाय, गुड नाइट। हाँ रात ही हो रही है, देखो अंधेरा हो रहा है, ठीक है, बाय। और बताना कैसी लगी ये वीडियो, ओके, सो बाय।